राधे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण लवर्स 10 में स्वागत है। आज हम आपको काइट बनाना बताएंगे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में। तो ये 2 कलर हमने लिए हैं। ये 10 नंबर हुक क्रोशिया लिया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की पतंग वाली ड्रेस बनाकर डाला है। आप जिस किसी ने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, तो उसमें आप जाके देख लीजिए। ये हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे और घेरा हम सभी के साइज में बता देंगे। तो आप चोली बना लीजिए जिस भी साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना हो, और घेरा इसी तरह सेम बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें 12 चेन बनाएंगे। 12 चेन बना लेते हैं। 12 हमने चेन बना लिया है। अब यहाँ पर हम अपना अंगूठा ऐसे रखेंगे और 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3, और यहीं पे इसमें न करके हम इसमें करेंगे, जिससे कि 12 के 12 ही रहे। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो उनका हमें बड़ा नहीं करना है, उतना ही बनाना है। 12 चेन ही बनाएंगे। तो चौथे पर ऐसे हम तीसरे पर बनाते हैं, लेकिन चौथे पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 यहाँ पर 12 ही डबल क्रोशिया आएंगी। वैसे हमने 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाना बताया हुआ है, तो आप जिस किसी को भी ना आता हो तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें देख के बना सकते हैं। हमने 12 चेन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 चेन हो गई हमारी। अब इनको हम सभी में डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 24 हो जाएंगी। तो 24 करके फिर दिखाते हैं। हमने 24 चेन बना ली है। अब इनमें हम आगे बाजू के लिए बनाएंगे। तो 3 की चेन बना ली। अब यहाँ पर 4 हम बिन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया। इसका ये छोड़ देंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तीन और 4। अब 4 छोड़ देंगे। 1 2 3 4। 4 स्किप करके 5वें में बनाएंगे डबल क्रोशिया। और ये 8 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ फिर 4 छोड़, ये 4 हमने स्किप कर दिए, और ये देखो 4 फिर बना लिए। 1 2 3 4। 4 के डबल क्रोशिया बना लिया। तो हमारी चोली की ऐसी से शेप आ गई है। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, पलट देंगे। यहाँ पर हमारे 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 8 यहाँ पर हैं। तो कुल 16 डबल क्रोशिया हो गए। तो हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 16 के 16 देखो बनाकर हमने यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब 3 की चेन बना ली है, और यहीं पर हम
फिर से अब दूसरी इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 16 स्टिच है हमारी, 32 हो जाएंगी। हमने इतने ये बना लिए। अब ये 3 की जो चेन बनाई थी उसकी 3rd वाली रो में हम ज्वाइंट कर देंगे इससे। ये इतनी बन गई है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे इसी में, 1 2, और इसी वाले में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखो ऐसे बन गया ये। नेक्स्ट में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 ये हमने देखो यहाँ पर ये इस तरह बनाया है। अब हमने आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए हैं। अब ये 9 में यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसी में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में और बनाएंगे ऐसे, 1 और फिर 2। ये देखो जैसे यहाँ पर बना है वैसे यहाँ बन गया। अब फिर हम 8 बिन लेंगे, 9 में फिर इसी तरह बनाएंगे, 2 3 4 5। ये मैंने देखो एक यहाँ पर बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वें में फिर इसी तरह बनाया। अब यहाँ पर हम फिर 7 बिन लेंगे इसी तरह डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। इसी में दोबारा फिर से करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन करेंगे, 1 2, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। तीन की वो बन गए किनारा, एक हमारा इधर बनेगा और फिर एक ये 4 हो जाएंगे। तो इधर फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8वें में बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाया इसमें, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाया इसी होल में, 2 हो गए। फिर 2 चेन बनाया, 1 2, और 2 बार फिर इसी में बनाया,
एक और ये 2, इस तरह। अब यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हम सातों को बीन लेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे इनमें। अब इसके बाद बनाएंगे 1 2 3, और इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि इसी में तो ये 3 चैन, इसको हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक और बनाएंगे, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। अब फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे, अब सभी में एक एक बार बनाते हुए अगले राउंड तक जाएंगे, अगला जो ये फूल है वहां तक जाएंगे। अब ये देखो, जो हमने पहले ये बनाया था डबल क्रोशिया, इनमें भी हम सिंगल सिंगल ही डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर आके। ये देखो, अब ये जो होल है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और फिर 2 चेन, 1 2, और इसी में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब जितने ये यहाँ तक एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जब इसमें आएंगे, यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड पूरा कर लेंगे। यहाँ तक बना चुके हैं। अब ये जो 3 की चेन है इसमें ऊपर वाले में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, और यहीं पर फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसमें ये देखो, एक चेन है यहाँ पर, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये 2 चेन हो गई। फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब आगे ये जितने हैं डबल क्रोशिया, इनमें सब में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ इस होल पे आके फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही बना के यहाँ जहाँ पर ये हैं इनमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह बना के पूरा राउंड फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। हमने देखो इतना बना लिया है, 1 2 3 4, ये 4 रो हमने बनाए हैं 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इतना बिनते हुए फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इन चारों में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, बस इतना ही करना। और यहाँ पर सिंपल बिनना है, डबल डबल क्रोशिया सभी में बिनते जाना है। जितना बड़ा करना है उतना घेरा बढ़ाते जाइए। जितने नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना हो चोली उतनी बड़ी कर लीजिए, और आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा, वैसे ही बनेगी। तो हम आगे यहाँ पर
आउटलाइन कर लेते हैं। स्लिप स्टिच से जॉइंट किया और एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर 2 चेन बनाया और इसी में फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 और 2। अब आगे सभी में तो हमने यहाँ सब में सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर फिर आ गए, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर इसी में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 और फिर सभी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक फिर आएंगे और इसमें फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमने पूरा घेरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे अब ये पूरा हो गया है। इसके सहारे हम यहाँ पर 1 2 और इसी में एक बार और बना लेंगे, 3 और एक इधर से ले लेंगे, 4। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 पलट देंगे। फिर यहाँ पर चार सिंगल क्रोशिया बनाया था। यहाँ पर अब हम बीच में 2 बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएंगे, 2 2 4 5 और एक और 3 चेन बनाएंगे, फिर पलट लेंगे। यहाँ पर हमने पहले 4 बनाए थे, फिर 6, अब की बार 8 कर देंगे, 2 इसमें फिर बढ़ा देंगे। एक बार बनाया इसमें, दोबारा फिर इसी में एक बार और बना लेंगे, ये डबल क्रोशिया हो जाएगा इसमें। और फिर एक में और डबल क्रोशिया कर लेंगे बीच में ही। ये देखो इतना हो गया, बस अब हम इतना ही करेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। एक चेन लेंगे और धागा कट कर देंगे। इस काइट की टोपी बनाने के लिए ऐसे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। और इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो
3 4 5 6 7 8। इस धागे को खींच लेंगे। ऐसे, और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पर हमारा राउंड पूरा होता है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर कोई मार्क लगा देंगे, या तो डिफरेंस कलर का धागा लगा देंगे, या आपके पास सेफ्टी पिन हो तो वो लगा दें। हमने ये तार लगा दिया नीचे, जिससे कि हमें पता चले कि यहीं से हमें अपना राउंड पूरा करना है। अब सभी में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड पूरा करेंगे। हमारी ऊन मोटी है इसलिए हमने बढ़ाया नहीं है, 8 के 8 ही बना लिए हैं। अगर आपकी ऊन पतली हो तो 2 फंदे इसमें बढ़ा दीजिए, तो 8 के ये 10 हो जाएंगे। हमने जहाँ पर मार्क लगाया वहीं पर हम आ गए हैं। यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर सभी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड फिर पूरा कर लेंगे। हमारी ऊन मोटी है तो हमने नहीं बढ़ाया, आप बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 चेन होंगी तो 10 ही बनेंगे। ये देखो हम फिर अपनी जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर फिर एक चेन लेंगे और यहीं से फिर एक राउंड और बिनेंगे। बस 4 राउंड ही बिनेंगे। 4 राउंड हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए परफेक्ट है। हमारा राउंड हो गया है। यहाँ पर हम जो एक की चेन ली थी उसी में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लेंगे, धागा कट कर देंगे। ये जो हमने मार्क के लिए लगाया था इसको भी हटा देंगे। इसको टाइट करके यहीं फंसा देंगे। ये देखो हमारी टोपी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हम टोपी और ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाते हैं कैसी लगती है उनके ऊपर। ये देखो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाना। धन्यवाद। राधे राधे।